Hello family, welcome to our YouTube channel Successful People Strategy. तो आइए दोस्तों, आज हम हमारे इस चैनल पर जानेंगे दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, जिस इंसान ने आज तक कोई गलती ही नहीं की हो। उसने कुछ नया कभी ट्राई ही नहीं किया, ऐसा ही कुछ मानते थे दुनिया के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन। 14 मार्च सन 1879 को जर्मनी के उल्म शहर के यहूदी परिवार में जन्म हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टीन के पिता हरमन आइंस्टीन पेशे से एक इंजीनियर थे और इनकी माता का नाम पॉलिन आइंस्टीन था। जब आइंस्टीन का जन्म हुआ तो डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि उनका सिर नॉर्मल बच्चों की तुलना में बहुत ही बड़ा था। आज 60 साल हो चुके हैं, आइंस्टीन हमें छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन आज भी साइंस इनकी फिजिक्स के बिना कमजोर है। यही वजह है कि हर कोई इनके दिमाग के बारे में जानना चाहता है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन एक एबनॉर्मल बच्चे के रूप में जन्मे थे, लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान थे और अकेले रहना पसंद करते थे। बता दें कि 4 साल की उम्र तक उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था और अचानक से एक दिन उन्होंने अपनी माँ से कहा कि सूप बहुत गर्म है। आइंस्टीन की ये बात सुनकर उनके माता पिता बहुत खुश हुए। जैसा कि हम जान चुके हैं कि उन्होंने बोलने में 4 साल लगा दिए थे, इसीलिए उन्होंने स्कूल जाना बहुत देरी से शुरू किया। बचपन में उन्हें बच्चों के साथ खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे कहा करते थे कि उन्हें स्कूल जेल की तरह लगता है और टीचर्स की पढ़ाई गई बातें उन्हें आधी अधूरी लगती थी। इसलिए वो हमेशा क्लास में टीचर से क्रॉस क्वेश्चन किया करते थे, जिसकी वजह से अध्यापक उन्हें मंदबुद्धि कहने लगे थे। इन सारी चीजों से परेशान आइंस्टीन ने आखिर दिखा ही दिया कि कोई मंदबुद्धि व्यक्ति मेहनत, हिम्मत और लगन के दम पर कुछ भी कर सकता है। महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इनकी कुछ रोचक बातें। एक दिन उनके सहकर्मी ने उनसे उनका मोबाइल नंबर पूछा, तो वे पास में रखी रजिस्ट्री ऑफिस की कॉपी में अपना नंबर ढूंढने लगे। यह सब देखकर सहकर्मी आश्चर्यचकित रह गया और उसने आइंस्टीन से कहा कि आपको अपना नंबर तक याद नहीं है। तो उन्होंने बड़ी सरलता से जवाब दिया कि जो चीजें हमें किताबों में ढूंढने से आसानी से मिल जाएं, तो फिर उसके लिए याद क्यों करना। एक और बात है आइंस्टीन के बारे में जिसे सुनकर आप सभी हैरान हो जाएंगे, और वो ये बात है कि आइंस्टीन कभी भी जूते में मोजे नहीं पहनते थे, क्योंकि उनके अंगूठे की उंगलियां इतनी बड़ी थीं कि मोजे में छेद हो जाता था। आइंस्टीन ने एक बहुत ही कमाल की चीज कही थी कि शिक्षा वो है जो आपको तब भी याद रहे जब आप सब कुछ भूल गए हों जो आपको याद था। उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत तथा द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण E=mc² दुनिया के सामने रखा। उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी, खासकर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए सन 1921 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया और 1952 में अमेरिका ने इजराइल का प्रेसिडेंट बनने के लिए पेशकश भी की थी, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि वो राजनीति के लिए नहीं बनी है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन इतने बुद्धिमान थे कि वो अपने दिमाग में ही रिसर्च को सोचकर प्लान कर लेते थे, जो कि उनके लैब के प्रयोग में बहुत ही सटीक होता था, और इसी वजह से उन्हें इतिहास का सबसे जीनियस व्यक्ति कहा जाता है। और इसीलिए उनके जन्मदिन 14 मार्च को पूरी दुनिया में जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है, जबकि वो कहा करते थे कि हर इंसान जीनियस होता है। दोस्तों, आइंस्टीन के बारे में एक और बात है, ये वह है कि उन्हें फ़ोन नंबर के साथ साथ डेट से याद रखने में भी बहुत मुश्किल होती थी। उनकी मृत्यु 18 अप्रैल 1955 को 76 साल की उम्र में अमेरिका के न्यूजर्सी शहर में हुई थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 300 से ज़्यादा वैज्ञानिक पत्र और 150 से ज़्यादा गैर वैज्ञानिक पत्र प्रकाशित किए थे। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके घर वालों की अनुमति के बिना ही उनके शरीर से दिमाग को निकाल लिया था। ये काम उन्होंने ये जानने के लिए किया था कि उनके दिमाग में ऐसी क्या खास बात है, या फिर कोई सुपर नेचुरल पावर तो नहीं है जो उन्हें एक महान वैज्ञानिक बना दिया। कहा जाता है कि थॉमस हार्वे ने रिसर्च के लिए उनके दिमाग को 240 टुकड़ों में बांट दिया था। ये काम उन्होंने 1975 में आइंस्टीन के बेटे हंस की अनुमति से 20 साल बाद किया था। उन्होंने 240 टुकड़ों को अलग अलग वैज्ञानिकों के पास रिसर्च के लिए भेज दिया
और पाया कि उनके दिमाग में जो भी कोशिकाएं हैं वो हम आम इंसानों की तुलना में बहुत ज्यादा हैं। उन्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा था। थॉमस हार्वे ने रिसर्च में पाया कि उनके मस्तिष्क का आकार नॉर्मल बच्चों की तुलना में 20% बड़ा है। उनके दिमाग का वजन 1230 ग्राम था। उनके दिमाग में न्यूरॉन की मात्रा 17% थी, जो कि आम इंसान की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो एक बार की बात है, जब वे अपने स्कूल की कक्षा में बैठे थे तो उन्होंने अपने टीचर से पूछा कि वो अपने दिमाग का विकास कैसे करें। तो उनके अध्यापक ने कहा कि अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। हाँ तो दोस्तों, ये थी बातें हमारे इस दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। लेकिन आज के वर्तमान युग में भी उनके दिमाग को लेकर पहेली बनी हुई है, लेकिन साइंटिस्ट ने उम्मीद भी करते हैं। और आप सभी का डॉक्टर थॉमस हार्वे के बारे में क्या सोचना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और महान हस्ती के जीवनी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।